अगर आप सिखों पर हुए दंगों के लिए माफी मांग सकते हैं, तो बिहार के लोगों के साथ जो अत्याचार हुआ जंगल राज के दौरान, जो आपके समर्थन से सरकार चल रही थी, उसके लिए भी बिहार के लोगों से माफी मांगो, तभी बिहार के लोग आपको सीरियसली लेंगे। युवाओं के मुद्दे, उनके साथ हो रहे अन्याय, उनकी आवाज बने, जन सुराज उनकी आवाज बने। थार सत्याग्रह आश्रम से जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने राज्यव्यापी बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसका नेतृत्व जन स्वराज के युवा अध्यक्ष आनंद मिश्रा कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने बाइक रैली के बारे में प्रेस से जानकारी साझा करते हुए बताया कि आनंद मिश्रा के नेतृत्व में 100 बाइकर्स पूरे बिहार में 20,000 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। यात्रा का उद्देश्य बिहार के युवाओं के साथ हो रहे अन्याय और अत्याचार के खिलाफ उनकी आवाज बनना है। अपनी पदयात्रा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह मैंने पूरे बिहार में पैदल यात्रा की, उसी तरह आनंद मिश्रा भी बाइक यात्रा कर बिहार के युवाओं से जुड़ेंगे। अब आनंद मिश्रा जी और हम लोग के पार्टी से जुड़े हुए सारे युवा साथी, इन लोगों ने तय किया है कि पूरे बिहार में 20,000 किलोमीटर की ये मोटरसाइकिल यात्रा जो आनंद जी के नेतृत्व में पार्टी की ओर से निकल रही है, और जिसका केंद्र बिंदु है बिहार का युवा, बिहार के युवाओं के मुद्दे, उनके साथ हो रहे अन्याय, उनकी आवाज बने, जन सुराज उनकी आवाज बने। आनंद मिश्रा इसको लीड कर रहे हैं और आने वाले समय में 2 से 3-4 महीनों तक आनंद जी इसको लीड करेंगे। कम से कम 100 लड़के परमानेंट, 100 बाइकर्स जो आप देख रहे हैं यहाँ बाइक्स लगे हुई हैं, और उसके साथ पूरा पार्टी का संगठन इनके पीछे जहां भी ये लोग जाएंगे इनके साथ लगेगा। और जैसे मैंने पूरे राज्य में पदयात्रा की है, उससे भी बड़ा प्रभाव और उससे भी बड़ा प्रयास जो ये हमारे युवा साथी कर रहे हैं, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूं, इनका धन्यवाद कर रहा हूं, इनको अपनी शुभकामना दे रहा हूं। राहुल गांधी को नहीं पता कि जब बिहार में जाति जनगणना हुई थी तब महागठबंधन की सरकार थी। प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें पता होना चाहिए कि जब बिहार में जाति जनगणना हुई थी तब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी। जब वह कहते हैं कि बिहार में अत्याचार हो रहे हैं, तो उन्हें इसकी जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए, क्योंकि बिहार और देश में लंबे समय तक कांग्रेस की ही सरकार रही है। अगर कांग्रेस सिख दंगों के लिए माफी मांग सकती है, तो उन्हें बिहार में जंगल राज के दौरान किए गए अत्याचारों के लिए भी माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उस समय बिहार में उनकी पार्टी के समर्थन से सरकार चल रही थी। राहुल जी ने जो कहा, तो जब यहाँ कास्ट सेंसस हुआ तो राहुल जी की ही तो सरकार थी, उस समय तो महागठबंधन की सरकार थी। राहुल जी को जो लोग ब्रीफ करते हैं वो ये भी नहीं बताते हैं कि कास्ट सेंसस जब हुआ तो महागठबंधन की सरकार थी। सर, आपके आने के बाद ब्रीफिंग सबका बंद हो गया है। अगर राहुल जी ने टिप्पणी की है कि कास्ट सेंसस गलत हुआ है, तो उसके लिए कुछ जिम्मेवारी उनको खुद भी लेनी पड़ेगी। मैंने कल इसको लार्जर पर्सपेक्टिव में भी कहा कि बिहार में अगर दलितों के साथ या बिहारियों के साथ, बिहार के किसी वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है, तो कांग्रेस को भी उसकी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। 30-40 साल तक यहाँ आप अकेले अपने दम पर सरकार चलाए, तब भी बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था। जब लालू जी के साथ मिलकर आपने जंगल राज में अपनी हिस्सेदारी भागीदारी की, तब भी बिहार में जो दुर्दशा थी आपसे छुपी हुई नहीं थी। जब यूपीए की 10 साल सरकार रही, तब भी आपने बिहार के लिए कुछ नहीं किया। तो मेरे भाई, खाली बिहारी को, बिहार के लोगों को बिहारी कहना, अपमानित करना, बिहार पिछड़ा गरीब है, ये कहने से नहीं होगा। बिहार के लिए आपको कुछ करना भी होगा। बिहार वो दुधारू गाय बन गई है पॉलिटिशियंस के लिए, जो सोचता है कि बिहार से 25-30 को एमपी जीत कर आए, दिल्ली में हमारी सरकार बनी रहे और बिहारी जैसे रह रहा है वैसे ही रहे। कल आपने देखा मुख्यमंत्री कह रहा है कि 20 साल पहले यहाँ कोई कपड़े नहीं पहनता था। तो ये कितने शर्म की बात है कि अपने राज्य का मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि बिहार का लोग कपड़ा नहीं पहनता है। तो नेतागण जो बिहार की स्थिति पर टिप्पणी कर रहे हैं वो कर रहे, वो अच्छी बात है, कम से कम अभी देर से ही आए लेकिन टिप्पणी तो कर रहे हैं। लेकिन उनको कहीं ना कहीं इस बात का भी संज्ञान लेना चाहिए कि जो बिहार में आज दुर्दशा है उसमें आपकी भी कोई ना कोई भूमिका रही है, उसके लिए भी माफी मांगिए। अगर आप सिखों पर हुए दंगों के लिए माफी मांग सकते हैं, तो बिहार के लोगों के साथ जो अत्याचार हुआ जंगल राज के दौरान, जो आपके समर्थन से सरकार चल रही थी, उसके लिए भी बिहार के लोगों से माफी मांगो, तभी बिहार के लोग आपको